हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग लगातार चल रही है। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में वोटिंग चल रही है। निकाय चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे तक वोटिंग यहां पर होने वाली है। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग लगातार यहां पर चल रही है और आपको बता दें कि 9 नगर निगम समेत 40 निकाय हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग की जा रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये एक अहम जानकारी। इस वक्त आज शाम 6 बजे तक वोटिंग यहां पर होगी। आपको बता दें कि यहां पर सीएम नायब सैनी ने लोगों से अपील की है। बड़ी खबर आपको ये बता दें, प्रदेश की तरक्की के लिए मतदान जरूर करें। सीएम सैनी की तरफ से अपील की गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मतदान कर दिया है। वोटिंग शाम 6 बजे तक यहां पर देखिए होने वाली है। 12 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर देखिए 9 निगम समेत 40 निकाय हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। आपको बता दें शाम 6 बजे तक वोटिंग यहां पर होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब वो यहां पर प्रेमनगर में बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी मतदान केंद्र पर मतदान कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर देखिए लगातार वोटिंग हो रही है। 6 बजे तक का वक्त है और जो तमाम दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थानेश्वर, निकाय चुनाव की वोटिंग लगातार चल रही है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है और किस तरह की हलचल? देखिए, निकाय चुनाव की वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है और सभी मतदाता, सभी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। खासतौर पे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, अंबाला, ये दोनों सरकार के लिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चिन्ह बना हुआ है। क्योंकि सोनीपत से हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आते हैं, अनिल विज अंबाला से हैं और इसी तरीके गुड़गांव और फरीदाबाद से भी अगर कहेंगे तो बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी का काफी होल्ड है। बीजेपी जिसने इसे सीरियस रूप में ले रखा है, बहुत ही, क्योंकि बीजेपी के पूरे स्टार प्रचारक इसके प्रचार में लगे हुए थे। बीजेपी का दावा था कि हर हाल में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में होगी। उधर से दूसरी तरफ रोहतक में खासतौर पे कहूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। रोहतक से जो उम्मीदवार मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं वो किलोई से ही आते हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र है। तो ऐसे में रोहतक में बिल्कुल कहें तो कांटे की टक्कर बनी हुई है। पूरी हरियाणा में अगर कहूं तो कांटे की टक्कर बनी हुई है। मतदान इस समय सुचारू रूप से चल रहा है। जो संवेदनशील बूथ घोषित किए गए उन पर आला प्रशासनिक अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है और किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है। अभी 10 बजे के आसपास अनिल विज ने वोटिंग करने के लिए आना था। अभी वो घर से निकल चुके होंगे। अभी कुछ ही देर में अनिल विज वोटिंग करेंगे। मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, उन्होंने सुबह सबसे, उनकी शुरू से आदत रही है कि जब भी चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, सबसे पहला मत वही करते हैं। सुबह उन्होंने प्रेमनगर बूथ पर अपना मत का प्रयोग कर लिया और लोगों से अपील की है कि ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए घर से निकले और वोट जरूर करें। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी लोगों से अपील की है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए हरियाणा में अपना घर से निकले और मतदान जरूर करें। चाहे किसी को भी वोट दे, लेकिन मतदान जरूर करें। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और इसीलिए सीएम भी देखिए सभी से अपील करते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। अगर समीकरणों की बात की जाए, निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी की अगर खास तौर पर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है। और अगर लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को देखा जाए, जाहिर तौर पर अभी चूंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं तो यहाँ पर जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव होता है, अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें उन्हीं पर आधारित। समीकरणों की बात की जाए, किस तरह के समीकरण भी बनते हुए अभी फिलहाल वहां पर दिख रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव की बात करें तो जितना छोटा चुनाव होगा उतना ही कफ कंपटीशन होगा और लोकल मुद्दों के साथ साथ लोकल व्यक्ति भी देखा जाता है कि उसकी छवि कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो पब्लिक में उसका पब्लिक रिलेशन कैसा है, किसके सुख दुख में काम आता है कि नहीं आता है। इन सब मुद्दों को, कई मुद्दे होते हैं जिनको देखकर मतदाता मतदान करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि निकाय जितना छोटा चुनाव होगा उसमें मतदाता बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मतदाता जैसे ही बोलेगा कि मैं उसके फेवर में हूं तो उनकी जो लोकल जो है वो झगड़े बढ़ जाते हैं और ये जो लोकल झगड़े होते हैं लंबे जाते हैं। इसलिए मतदाता बड़ा शांत है कि बार बार कुरेदने की कोशिश की गई, लेकिन मतदाता बिल्कुल भी बोलने को तैयार नहीं। उनका कहा कि देखेंगे, वोट जिसको वोट डालना है बिल्कुल डालेंगे, जो सही कैंडिडेट लगेगा उसी को वोट डालेंगे। अगर समीकरणों की बात करूं तो जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार में सबसे पहले प्रचार शुरू किया, प्रचार में कांग्रेस से कहीं आगे है। बीजेपी के जो स्टार प्रचारक एक के बाद एक आकर जो निकाय चुनाव को भी उन्होंने सीरियसली लिया, जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे थे उतना कांग्रेस ने उसे सीरियसली नहीं लिया। कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा भी कई जगह प्रचार करने के लिए नहीं गए पूर्णतः, जैसे बीजेपी के स्टार प्रचारक
गए हैं। तो इसीलिए अगर मैं कहूं कि बीजेपी ने इसे बहुत सीरियस वे में लिया है चुनाव को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी चुनाव को सीरियस लाइटली नहीं लेती। उन्होंने पहले इसकी तैयारियां ली, छोटी टोली की बैठक, फिर बड़ी टोली की बैठक, एक के बाद एक बैठक करके जिस तरीके से सर्वे करके उन्होंने सारा किया है, उन्होंने जिस तरीके मैनिफेस्टो जारी किया, वो अपने आप में एक सीरियसनेस को घोषणा दिखता है सारा कुछ। अब मुकाबला कई टफ बना हुआ है। अब देखते हैं कि शाम तक क्लियर हो जाएगा कि मतदाता ने किसको वोट दिया, ऊंट किस करवट बैठने की संभावना नजर आती है। ठीक है थानेश्वर, आपके पास वापस लौट रहे हैं। देखिए लगातार यहाँ पर वोटिंग चल रही है और सुबह से ही जो तमाम जनता है वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है। अलग अलग चाहे मंत्रियों की हम बात करें, दिग्गजों की, खासतौर पर हरियाणा की अगर बात करें, तो वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी के लिए थानेश्वर आपका शुक्रिया।